हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जीएसटी में जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज पहले अपन बात करेंगे इंट्रा स्टेट की। एक ही राज्य के अंदर विक्रय, यानी विक्रय राज्य से बाहर नहीं होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। गंगानगर राजस्थान के पी ने सूरतगढ़ राजस्थान की क्यू को 80,000 रुपए के माल की आपूर्ति की और कर की दर 18% है। एक गंगानगर का एक व्यक्ति है राजस्थान में पी, इसने क्या किया, सूरतगढ़ का एक व्यक्ति है क्यू, उसको 80,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है वो बेचा, 80,000 रुपए का माल बेचा। फिर क्यू ने क्या किया, इसमें जीएसटी की दर है, जीएसटी की दर है 18%। यानी क्वेश्चन में अपने को ओनली ये दे दे कि जीएसटी की रेट 18% है और इसमें आगे कुछ नहीं कहे, तो इसका मतलब ये है कि एक ही राज्य के अंदर विक्रय है तो इसमें 9% तो सीजीएसटी है और 9% ये एसजीएसटी है। या तो अपने को क्वेश्चन में दिया होगा, यदि नहीं दिया है तो अपने को 9% कर लेना है, इसको आधा कर लेना है। 9% तो सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। ठीक है, आगे पी दोहरा माल एवं सेवा कर वसूल करेगा, अर्थात केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा राज्य माल एवं सेवा कर प्रत्येक 9% की दर। ये देखो किसने में दे दिया साफ साफ। फिर आगे कहा, क्यू ने उक्त माल हनुमानगढ़ राजस्थान के आर को अपने खर्चे एवं लाभ के लिए क्रय लागत में 20% की वृद्धि करके आपूर्ति की, कर की दर वही है। यानी जो 80,000 रुपए का पी ने क्यू को बेचा, अब क्यू क्या करेगा, जब हनुमानगढ़ के आर को बेचेगा तो इसमें 20% जोड़ के बेचेगा, 80,000 में 20%। ठीक है, अब ये देखो अपने पास में इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में अपने से क्या पूछ सकता है, अपने से ये पूछ सकता है कि पी गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेमेंट करेगा, एसजीएसटी के रूप में तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगा और सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पूछ सकता है क्यू से कितना वसूल करेगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि पी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, पी को आईटीसी कितनी मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं क्यू के ऊपर। क्यू से ये पूछ सकते हैं कि वह जीएसटी का पेमेंट कितना करेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वह आर से किस प्रकार कितना अमाउंट वसूल करेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते कि क्यू को आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा। ठीक है, और बाद में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये भी टोटल ये बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कितना जीएसटी का कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ और स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आते हैं, अब पी ने 80,000 रुपए का माल क्यू को बेचा, 80,000 रुपए। अब ये देखो इस पे जीएसटी की रेट 18% है, 9% सीजीएसटी और 9% ही एसजीएसटी है। एक ही राज्य के अंदर विक्रय है तो ओनली सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो 80,000 का 9% होता है 8 7,200 रुपए। ये तो हो जाएगा सीजीएसटी प्लस 7,200, ये हो जाएगा एसजीएसटी। टोटल हो जाएगा 7 14,400, 94,400। ठीक है, पी क्या करेगा, क्यू से 94,400 रुपए वसूल करेगा। ठीक है, या बना देंगे पेबल, पेबल जीएसटी बाई पी, सीजीएसटी के 7,200 और एसजीएसटी के 7,200। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ मिलेगी नहीं क्योंकि जो ये चेन शुरू हो रहे तो चेन शुरू होने में स्पष्ट व्यक्ति ही पी है, तो ये साबित नहीं कर सकता कि वह रॉ मेटेरियल सप्लायर होगा।
तो ये साबित नहीं कर सकता है कि ये माल मैंने कहाँ से खरीदा है, इसलिए इसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 मिलेगा। अब ये देखो ये कितना पेमेंट कितना करना पड़ेगा इसको, 7,200 रुपये CGST के करने पड़ेंगे और 7,200 रुपये ही SGST के करने पड़ेंगे इसको। GST पेएबल, पेएबल GST बाई P। ठीक है, अब बात करती है 94,400 रुपये बिल बना के दे देगा क्यू को और माल बेच देगा। अब क्यू क्या करेगा, 80,000 रुपये की वैल्यू पर, ना कि 94,400 रुपये वाली पे, विदाउट GST जो वैल्यू है उस पर 20% ऐड करेगा, 20% 16,000 रुपये। ये ध्यान रखना है अपने को, जो ऐड करनी है वैल्यू वह 94,400 रुपये ना करके अपने को 80,000 रुपये ऐड करनी है, क्योंकि यदि 94,400 पर ऐड करेंगे इसका मतलब टैक्स GST भी इंक्लूड हो गई, और GST इंक्लूड होने के बाद भी फिर GST टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, ओनली 80,000 रुपये जो वैल्यू है विदाउट GST उस पर अपने को जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है वो विदाउट GST वाली वैल्यू पर ऐड करनी है। ठीक है, इसको ये हो जाएंगे 96,000 रुपये। अब ये CGST और SGST वसूल करेगा आर से, क्योंकि आर भी राजस्थान हनुमानगढ़ का है, प्लस CGST 9,400 का कितना 9%। इसमें दे रखा कि रेट भी वही है और सेम रेट रहती है, एक जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है उसमें रेट सेम रहेगी। अब 96,000 का कितना 9%, कैसी 86 CGST हो जाएगी प्लस 8,640 ही SGST हो जाएगी। टोटल हो गया 8 8 16,000 6 6 17,280 96,000 13,280। ठीक है, अब क्या करेगा क्यू 1,13,280 रुपये का बिल आर के पास भेज देगा, 1,13,280 का बिल आर को दे देगा। और अब ये देखो यहां पर देखो पेएबल बाय GST, पेएबल GST बाई क्यू, क्यू के द्वारा कितना पेमेंट किया जाएगा GST का। इससे पहले अपन एक बार देखते हैं कि इसको ITC कितनी मिल रही है, पहले वो लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर क्यू, क्यू को कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी मिलती है कि जो उसने पहले पेमेंट किया है। इसने 7,200 रुपये CGST की चुकाए और 7,200 रुपये SGST की चुकाए, तो ये क्या, इसको 8,640 गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, तो वह क्या करेगा, इससे पहले 7,200 की CGST की और 7,200 की SGST की क्रेडिट लेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी इसको SGST 7,200 और CGST की हो जाएगी 7,200 और SGST की हो जाएगी 7,200। अब GST का पेमेंट कितना करना पड़ेगा इसको, GST पेएबल बाई क्यू, CGST और SGST, GST आउटपुट, GST आउटपुट कितना है CGST का 8,640 का और 8,640 ही SGST का, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको ITC मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, CGST की 7,200 चुकाए और SGST के ही 7,200 चुकाए। ये देखो 7,200 और 7,200, कितना हो जाएगा
1440 ये सीजीएसटी को चुकाएगा और 1440 राजस्थान गवर्नमेंट को चुकाएगा। सीजीएसटी के सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाएगा और एसजीएसटी के स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान गवर्नमेंट को चुकाएगा। अब यहां पर ये देखो फाइनली आर को कितना देना पड़ रहा है, 1,13,280 रुपए, यानी आर 96,000 उसके प्रोडक्ट के देगा, उस मटेरियल के देगा और 8,640 सीजीएसटी के चुकाएगा और 8,640 एसजीएसटी के चुकाएगा। यानी वसूला पूरा का पूरा टैक्स आर से वसूला जा रहा है, लेकिन पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, 1440 तो क्यू के द्वारा किया जा रहा है और 7,200 रुपये पी के द्वारा किया जा रहा है सीजीएसटी के। अब एसजीएसटी की बात करें तो वसूला 8,640 आर से जा रहा है और पेमेंट क्यू कर रहा है 1,440 रुपए और पी कर रहा है 7,200 रुपए। यानी गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये देखो पेड बाय क्यू, पी का लेते हैं पहले, पी कितना चुका रहा है 7,200 7,200, पेड बाय क्यू 1440 और 1440, टोटल कितना हुआ, वही 8,640 हो गया। इस प्रकार आर से सीजीएसटी के 8,640 वसूले जा रहे हैं और एसजीएसटी के 8,640 वसूले जा रहे हैं, लेकिन पेमेंट 7,200 रुपये तो पी कर रहा है सीजीएसटी के और 1,440 रुपये क्यू कर रहा है। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 7,200 रुपये तो पेमेंट करेगा पी और 1,440 रुपये करेगा क्यू। इस प्रकार 8,640 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के राजस्थान गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे और 8,640 सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। ठीक है।